अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। और आज लोगों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर मैं कर रहा हूँ डे राइड। मेरा यहाँ से प्लान है ऑल द वे मैं जाऊँगा गुलबर्ग। ठीक है, गुलबर्ग में एक छोटी सी मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद ऑब्वियसली घूमते घुमाते फिर वापस आएंगे। तो माइट भी मैं कनाल रोड चढ़ जाऊँ क्योंकि रोड सीम्स लिटिल बिजी। ठीक है, और मौसम इज एवरेज, गर्मी नहीं है और सर्दी भी नहीं है, आइडियल मौसम है बाइक के लिए। लेकिन अगर रश में फंसूंगा तो ऑब्वियसली बाइक ओवर हीट होगा। तो ओवर हीट होने का मतलब है जल जाओ तब जाओ मर जाओ। अब हम जो है स्कूल का जो है ना रश बहुत ज़्यादा है, हमने मीटिंग बहुत गलत टाइम पे रखी है, इस टाइम होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये स्कूल का टाइम है तो गहमा गहमी बहुत होगी। और मेरा जो मीटर है वो फिर दोबारा से माइल्स पर आर पर हो गया है। तो आप ये मत सोचना कि यार इतनी भगाने के बाद भी अगला 40-50 पे गया है। तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे जो है वो बाइक ऑफ करना पड़ेगा, फिर दोबारा ऑन करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर है। ओ नो वे नो वे नो वे ब्रो, ट्रैफिक ही ट्रैफिक के बम्बार नजर आ रहे हैं मुझे आगे। डोंट वांट टू शेयर मैन। चलो कोई नहीं, जाना तो है ही, यहाँ तो कोई और रास्ता चूज कर लेता मैं, जो कि मैंने नहीं किया। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यार, आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ तो। अर्ली मॉर्निंग यहाँ फिर ये 2 बजे वाले स्पेल के बाद अराउंड 3-3:30 बजे अभी आप देख रहे होंगे, देखें अभी अल कफील स्कूल जो है, जो भी है स्कूल के बाहर रश देखें। अब आप लोगों का इशू ये है कि वो जिसने उस रोड पे भी लेने जाना है तो वो भी मेन रोड पे खड़ी करके जा रहा है यार गाड़ी। तो इन्हीं इश्यूज की वजह से आज की राइड को मैंने लानत देना पसंद किया है। खैर अभी यहाँ पे है थोड़ा सा, जब मैं मेन गुलबर्ग वाली साइड चले जाऊंगा तो इंशाल्लाह होपफुली सारा कुछ मुझे रोड खुले ही मिलेंगे। ये बच्चा बहुत उदास बैठा है, सिविक में भी उदास बैठा है यार, फैन चलने लगा है, बाइक हीट। थैंक गॉड थोड़ा सा सांस आया मुझे, बाइक को भी। हा 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 हा। कनाल में पीछे छोड़ आया हूँ आप लोगों के चक्कर में, याद ही नहीं रहा। सफर शुरू करते वक्त हमेशा आयतुल कुर्सी और दूसरी वगैरह पढ़ा करें। आयतुल कुर्सी तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको तो फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं और बहुत जो है ना बलाओं से टालती है। आयतुल कुर्सी इज मैंडेटरी। रश बाकी बहुत है यार। सर्दियों के मौसम में अब आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने जैकेट पहनी हुई है और इसका फैन चल रहा है, मतलब 216-217 पे यार टेम्परेचर चला गया। तो फिर आप समझ सकते हो कि एक तो गर्मी वाला एलिमेंट तो है ही है और साथ में जो है वो ट्रैफिक वाला, दोनों मिक्स हो गए। थोड़ा सा चलेगी तो नॉर्मल हो जाएगी बाइक। थैंक गॉड फिर से हवा आई मुझे। एक तो मुझे डर लग रहा है कि मैं जिस तरफ वन वे की तरफ देखता हूँ ना कोई बाइक वाला आ रहा है, कोई ना कोई गाड़ी वाला आ रहा है। मतलब यार ये देखो, अब देखा आपने किस तरह हो रहा है, वो एक डर सा दिल में बैठ सा जाता है यार कि सीन है क्या। ओ यार फिर आगे ट्रैफिक है, क्या होगा हमारा। गिव मी सम स्पेस प्लीज। धक फैन चल रहा है भाई, धक फैन चल रहा है। चले हैं भाई, ओए होए थोड़ा सा सुकून की सांस मिली है यार। बस एक टर्न और है होपफुली, उसके बाद इंशाल्लाह हमें रोड खुले हुए मिलेंगे। बड़ी गंदी ब्रेक मारी अंकल आपने वैसे, वो मुझे बड़ी उम्मीद है वो खुला होगा क्योंकि वो मेन रोड है तो वहाँ पे एज सच इतनी ज्यादा चुगलबाजियाँ नहीं है। ये यू टर्न ओ नजर आ रहा है मुझे जी, डिपेंड करता है मॉडल पे। 600। अब भाई को क्या बताऊं, थकता हूं कि नहीं थकता हूं, कमर मेरी रह गई है। झूठे मुंह भाई को बोलना पड़ गया कि नहीं भाई। अच्छा 8-6 का जो पोस्चर है ना वो थोड़ा सा स्पॉटी है, ठीक है, तो वो आपको पूरा मतलब इस तरह होके बैठना पड़ता है, वो आप उसमें थक जाते हो। जो बाकी बाइक्स हैं कावासाकी, जिक्सर, दे आर प्रीटी कंफर्टेबल कंपैरेटिवली R6। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरा मीटर माइल्स पर आर पर है, किलोमीटर पर आर पर नहीं है। तो ये कोई 40 की स्पीड का डिफरेंस होगा। अगर मैं अभी 40 पे हूँ तो इट्स मीन कि मैं 80 पे हूँ। जज करने ना लग जाना फौरन कि यार ये इतना भगा के भी जो है वो 70-80 से ऊपर नहीं गया। तो 70-80 का मतलब है मैं 120-130 पे हूँ। अब मैं कहीं रुकूँगा तो इसका मीटर चेंज करूँगा, अब रुकने का टाइम नहीं है, हम गेटिंग लेट। उतनी भगाएंगे जितनी रोक सके। इन बाइक्स के ब्रेक होते अच्छे हैं लेकिन ऑब्वियसली इन द एंड 2 टायर हैं। और सेकेंडली जो है, अब आप कहो कि यार 150 की स्पीड पे ठक करके फौरन से ब्रेक लग जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहा था ना रोड खुले हो जाएंगे, नहीं माना ना कोई मेरी। पुलिस वाले। और हमने जाना है राइट साइड गुलबर्ग की तरफ। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, हो क्या गया ये समथिंग हैपेंड हियर, व्हाट्स हैपनिंग हियर। मैंने गुलबर्ग जाना था, सीन क्या है, डोंट नो व्हाई पीपल आर कमिंग बैक। एक तो यार समझ भी नहीं आती ना यहाँ कोई बोर्ड लगाता है ना को, माय गॉड मुझे तो और रास्ता भी नहीं आता, मुझे वो टेंशन है। और मुझे नहीं है कोई ख़ास टेंशन, मतलब है बाइक का कबाड़ा निकलने लगा यार। तो यार ऐसा नहीं करो भाई, लाइक सीरियसली शुड वी स्टॉप समवेयर या जाने दिया जाए, व्हाट शुड आई डू, समझ नहीं आ रही।
ओहो, तो बहुत दूर तक ट्रैफिक जाम है यार। व्हाट टू डू नाउ। बाइक मेरा पहले से के मार रहा है कि नहीं फटी, गले आकड़ी होगी। तकरीबन कोई पौने घंटे की ख्वारी के बाद हम बैक टू रोड। बाइक भी फुल गर्म हो चुका और मैं भी बुरा हाल, स्वेटिंग हो रही है यार बहुत ज़्यादा। मैं ऊपर से चीज़ें भी ज़्यादा पहन के आया हूँ क्योंकि मुझे था कि हवा ना लग जाए, लेकिन मुझे क्या पता था कि यार हालात बुरे हैं। खैर वापसी पे फिर ज़रा मुझे ईस रहेगी अगर वापसी पे सर्दी हुई तो, लेकिन अभी तो यार बहुत ज़्यादा, अभी तक स्टिल फैन बार बार चल रहा है। ये मुझे पाकिस्तानी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, फर्स्ट लैंड से डायरेक्ट थर्ड लैंड, नॉट एन ईजी टास्क यार, कोई आसान बात थोड़ी है। क्यों नहीं, फर्स्ट लैंड से डायरेक्ट थर्ड लैंड, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पाकिस्तान में होता है, रुक करके कोने पे। मतलब कोई आपने पीछे वाले को स्पेस नहीं देना, और अच्छी बात है यार, पीछे वाले को स्पेस देना भी क्यों है, वो इस लाइक थोड़ी है, उसको स्पेस दो। अच्छा है, बाइक वालों को ठोको। ये देखो ये देखो देखो, ये अच्छा कर रहा था गाड़ी वाला, ये देखो ना, अच्छा है, ये अंदर बाढ़ है। हाँ, रक्षे वाले को दबाओ यार, बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ आएगा तो गालियाँ भी खाएगा, तो ये अच्छी बात है, दबाना चाहिए रक्षे वालों को, बाइक वालों को। उनको यार बेचारों को, बेचारे नहीं सॉरी, इनको जीने का हक कोई नहीं है। ये सही करते हैं ये लोग। पहले मैं समझता था गलत करते हैं, लेकिन नहीं भाई, बिल्कुल ठीक करते हैं। इनको क्या ज़रूरत है, वैसे ही मार दो इनको। डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, गेस व्हाट, यू टर्न। अब यहाँ से मैंने लेफ़्ट होना है और आगे अगर कोई मुझे होने दे, बहुत प्यार से डायरेक्ट, मैंने वो हरकत नहीं करनी कि जी पहले से डायरेक्ट थर्ड पे। हाँ, ऐसे करके। मिनी मार्केट की तरफ मुड़ गए हम लोग। नाउ वी गोना कॉल हिम एंड आस्क हिम फॉर द लोकेशन। कहाँ आना है दसो। A few moments later. और मीटिंग के बाद हम बैक टू रोड। और वापसी के लिए मैंने पूछ लिया है कि यार वापसी के लिए आपको जलालत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अंडरपास पे कोई काम वगैरह हो रहा था, तो वापसी पे आपको खुला डुला मॉल मिलेगा। अब सीन इस तरह है कि मुझे फील हो रहा है जैसे बाइक की बैटरी थोड़ी सी लो है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जाते हुए चेक करवा लें। तो मैं अब बजाय कहीं और जाऊँ, मैं सबसे पहले मॉन्स्टर को लेके जाऊँगा मैकेनिक्स के पास, और वहाँ पे इसको एक बार मैं चेक करवा लूँ। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में वैसे ही जो है ना, आपकी बाइक वगैरह बैटरी वगैरह डाउन हो जाती है। इसकी रीज़न ये है कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब ये बाइक ऐसा है कि ये रोज़ तो आप नहीं चला सकते, तो आपने इसको कभी कभी चलाना होता है। तो जब कभी कभी चलाना होता है तो फिर आपकी बैटरी डाउन और इस तरह के इश्यूज निकलते रहते हैं। तो अगर आपकी बाइक गर्म हो गई है तो ECU सही है, फैन और लाइट, ठीक है, तो ये सारा प्रेशर होता है। आप देख रहे हो मीटर पे भी लाइट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो ये एक बहुत ज़्यादा बैटरी के ऊपर प्रेशर होता है, लोड होता है, इस वजह से जो है वो लो हो जाती है। और सेकेंडली जो है वो मैंने आपको बताया सर्दी वाला एलिमेंट। जो रास्ता मैंने जाते हुए 1 घंटे में पार किया था, वो मैं हार्डली 5 मिनट में सारा पार करके आया हूँ। तो वही बात है, कंस्ट्रक्शन वाला जो सीन है वो हो रहा था वहाँ पे। रीजन आई लव R6 is R6। हाय 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 हाय, आप ये डॉगी देख सकते हो, वाह, जर्मन शेफर्ड फुल जिंदगी एंजॉय करता हुआ जा रहा है, कभी इधर कभी इधर। कितना प्यारा कुत्ता है यार ये, नाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह सैर सपाटे के बाद मैं आ गया हूँ। अभी मैं बढ़ने लगा था, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ, मैं पहुंच गया हूँ शोरूम के पास। चले जाए अंकल, आपका अपना रोड है। One hour later. ओके, तो गाइस बैटरी मैंने चेक करवा ली है। बैटरी का इशू ये था कि मेरी जो एक तार है वो गर्म हो रही थी और बैटरी का टर्मिनल जो है वो ख़राब है। तो इन शॉर्ट बैटरी रिप्लेस होनी है, और ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। तो अब मैं घर जाऊँगा और पहली फुर्सत में करवाना है जो बैटरी वाला काम है, वो पहली फुर्सत में होना है, क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि बाइक आपको पता है बहुत ओवर हीट होता है, तो ये आग लग सकती है इस पर। तो मैंने अब सिंपली इसको लेके जाना है, घर खड़ा करना है,
बैटरी की तस्वीरें मैंने उतार ली हैं और ऑर्डर भी दे दिया इंशाल्लाह। तो विद इन 2 to 3 डेज़ मैं इसको रिप्लेस कर लूँगा। और अगर मैंने बाइक और जान बचानी है तो उसके बाद इंशाल्लाह मेरी बाइक दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। लाओ मैं लूँ। नहीं बनाना कोई बात। ये पहले ज़रा तस्वीरें वगैरह ले लें अच्छे से, फिर मैं जाऊँगा, कोई बात नहीं। इनका भी दिल है यार। मुझे जितना याद है जब मेरे पास बाइक नहीं होता था और मैं लोगों से पूछता था कि मैं तस्वीर बना लूँ तो लोग नहीं बनाने देते थे, मना करते थे, बहुत माइंड करते थे। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार जो मेरे साथ हुआ वो बाकियों के साथ ना हो। तो ये सीन है। खैर कोई बात नहीं, लेट देम एंजॉय। व्लॉग अब मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब और इस तरह भाई को सपोर्ट किया करें। बाकी स्टे ट्यून्ड और डू सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that